है और ज़ुल्म के साथ डाका है, ठीक है? लाइफ थ्रेट दिया, उन्होंने मार डाला ना उसको, जान से मार डाला उस ट्रेज़रर को, जो नबी वसल्लम का गार्ड था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के करीब-करीब में इस पूरे टोली को पकड़ लिया और उन सबको, ये सही बुखारी की हदीस है, इस पे काफ़िर बहुत चीखते हैं इस हदीस के ऊपर कि ये तुम्हारा रहमतुल लिल आलमीन है, जिसे तुम कहते हो कि तुम्हारा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उल्टे हाथ कटवाए, सीधे या सीधे हाथ कटवाए, उल्टी टाँगें कटवाई उनकी, प्रॉपर छुरों से काटी, तलवारों से उनके हाथ काट दिए। उनकी आँखों में ना सलाखें डाल दी, उनके हाथों के अंदर छुरे डाल दिए और वो पानी के लिए बिलक-बिलक के तरस के मर के नबी से माँगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का घूँट नहीं दिया उन्हें। ये इतनी सख्त हदीस है। तो एस्टेब्लिश क्या है यहाँ प्रिंसिपल क्या है कि अन-नफ्सु बिन-नफ्स वल यदुम बिल-यद, ठीक है? वल ऐन बिल-ऐन, एन आई फॉर एन आई, एन आर्म फॉर एन आर्म, एंड अ लाइफ फॉर अ लाइफ। आपने वही सज़ा दी जो उन्होंने उस आप ये आप वसल्लम की वफ़ा है, जुडिशल सिस्टम की एक गरीब मज़लूम इंसान के लिए। आपने सबको इसी तरह से सज़ा दी। तो आप वसल्लम कोई जो है वो कोई सूफ़ी नबी नहीं थे, जो आज सूफ़ियों का माइंडसेट है ना, कोई क्रिश्चियनिटी वाला अकीदा नहीं था कि एक गल ते थप्पड़ लाओ तो दूजा भी अगे हो जाएगा। इस तरह की कोई गल नहीं हैगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एक बैलेंस और गैरत और एक केयर पे खड़ा हुआ रिलिजन है। वो इंसान के जज़्बात को अल्लाह का दीन समझता है। अभी देख लेना अरब के अंदर एक लड़के ने अपने कज़न को मार डाला, तो पूरा अरब, पूरा सऊदीया, वो देखा था तुमने? उन्होंने अपने रुमाल, शिमाक, कपड़े उतार के उस बाप के आगे फेंक दिए। नहीं माना वो, उसने कहा मुंडी कटेगी यहाँ पे। तो आप देख लें, इस्लाम ने कानून दिए, एक सीना ठंडा ही नहीं हो रहा, उसका जवान बेटा मार दिया उसने। पूरा कबीला, कितने कबीले, पूरा सऊदीया आ गया उस अरबी के पास आके। घुटनों के बल बैठ के उन्होंने छोरे फेंक दिए, अपने अपने कपड़े उतार के फेंक दिए। बहुत बड़ी इज़्ज़त गिराने के करीब होती है अरबों के यहाँ, कि वो किसी के कदमों में अपनी पगड़ियाँ फेंक दें। नहीं माना वो। और ये देख लें, हसनैन ने आयत शेयर की है, वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन-नफ्स, जान के बदले जान, वल ऐन बिल-ऐन, और आँख के बदले आँख, वल उनुफ़ बिल-उनुफ़, नाक के बदले नाक, उज़ुन बिल-उज़ुन, कान के बदले कान, वस्सिन बिसिन, दाँत के बदले दाँत। और आगे अल्लाह ने आगे आयत में क्या है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह के फैसलों के मुताबिक जुडिशल सिस्टम नहीं चलाते, जुडिशरी नहीं चलाते, वो ज़ालिम लोग हैं, काफ़िर लोग हैं। वल जुरूहा किसासुन, जुरूह, हाँ, सर अगर सिर्फ़ डाका डालो फिर क्या सज़ा होती है? तू डाके को छोड़ के एसेंस को समझ सकती है? क्या उम्र है? आमना, स्पेसिफ़िकेशन में जाने की क्या ज़रूरत है? 20 साल है, नहीं मसला है ना यार, यही तो मसला हैगा, अद्धा पाकिस्तान 20 साल दा हैगा। एड्डे बच्चे आ गए ने हुन मुल्क दे अंदर, माशाअल्लाह। पॉइंट ये है कि आप रूह को समझें, ये शरीयत की हुदूद का सब्जेक्ट नहीं है। उसके लिए एक अलहदा किताब पढ़नी पड़ेगी। समझ आ रहा है? मैं छोटे-छोटे टॉपिक्स को टच कर रहा हूँ, खोल नहीं सकता मैं, ठीक है? किताबुल हुदूद पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? किसी बड़े बंदे से, ठीक है? मैं तो तुम्हें सिर्फ एक कवर दे रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ कि ये कैसे चलता है। इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ कितना स्ट्रॉन्ग है। इसको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? प्रिंसिपल्स को समझें आप यहाँ पर, सही जज़ाकल्लाह फ़ातिमा। प्रिंसिपल्स को मैं एक डिटेल थोड़ी पढ़ा सकता हूँ इसकी। हर सज़ा के पीछे एक डिटेल है। बहरहाल, तो माल का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का मेन पिलर है। इसी तरीके से इस्लाम शर्तों को हराम करता है। बेटिंग हराम है, गैम्बलिंग हराम है, ठीक है? इन्नमा रिज्सु वल अज़लाम, बेटिंग हराम है। घोड़ों पे बेटिंग हो, सट्टेबाज़ी हो और ये प्लॉटों पे सट्टेबाज़ी हो, होल्ड करना। जी, अस्सलाम वालेकुम। या अय्युहल्लज़ीना जज़ाकल्लाह खैर शेख, यू लास्ट टाइम prayed for me, my issues solved alhamdulillah, but this time I got more big try and unable to do anything. I request for your special prayers. क्या हुआ तुम्हें? क्या मसला है? बस एक लफ्ज़ लिख के बता दो, क्या मसला क्या है तुम्हें? क्या मसला है तुम्हें बेटा? उम्र कितनी है तुम्हारी? शादीशुदा हो, सिंगल हो? चलो बहरहाल, तो इसी तरीके से इस्लाम जो है वो अ, बेटा अल्लाह अल्लाह अ, सहलल्लाहु उमूरका व
वयस्सिर उमूरक अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। कसरत से पढ़ो। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन। दुनिया में कोई आसानी नहीं है माँ सिवाय अल्लाह जो तू आसानी पैदा कर सकता है। व अंत तजअलुल हज़्न और तू ही गमों को मनाता है, इज़ा शि'ता सहला तू ही वज़नों को आसान करता है। ये पढ़ा करो सूरह बकरा की आखिरी आयतें जो हैं। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह तारीफ़ अल्लाहु युहाफ़िज़ की मिन कुल्लि सूइन मकरूह। चल जी, तो और कुछ रह गया माल की हिफ़ाज़त के अंदर? हैं? हाँ, ये जुआ हराम है, जुआ हराम है, बेटिंग हराम है, शर्तें हराम हैं, ठीक है? और ये ब्लाइंड सौदे हराम हैं। जब वहाँ पे किसी को बोलो मुझे ट्रेलो का पासवर्ड डाल दें यहाँ पर, मेरा आज एक बड़ा सीनियर सेशन है यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में, तो बोलो शेख का जो है ना ट्रेलो ऑन कर दें। और और क्या है? और भी बहुत कुछ था। अल्लाह कुरान में कहता है कि इज़ा तदायनतुम बिदैनिन फक्तुबू। कुरान की आयत, अगर तुमने कर्ज़ देना है, तो उसकी बुक कीपिंग करो, लिखो उसको। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को इस्लाम प्रमोट करता है ताकि माल की हिफाज़त हो, ठीक है? फिर इस्लाम और भी बड़े प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करता है कि तिजारत के अंदर अक़द और जो ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर वाज़ेह अल्फ़ाज़ होने चाहिए। मैंने बेचा, उसने लिया। आई बाय एंड यू सेल। इसी तरीके से इस्लाम प्रमोट करता है वेल्थ की प्रमोशन के लिए, वेल्थ की सेफ्टी के लिए एवेन्यूज़ खोलता है कि सोसाइटी में माल जो है वो हर आदमी तक पहुँचे। यहूदी कैपिटलिज़्म जो है, ये कार्ल मार्क्स वाली पार्टी का, ये चाहते हैं कि माल एक ख़ास हिस्से में रह जाए और कुछ लोग जागीरदार बन के, बटेरे बन के लूट लें सब। जबकि इस्लाम ये कहता है कि माल निकलना चाहिए। उसमें प्रमोशनल वैल्यूज़ लगाता है इस्लाम। क्या कहता है? अल्लाह कुरान के अंदर ओए रे ते मसाला ते पा के लाया करो। अल्लाह कहता है कि की कहता है अल्लाह? अल्लाह जहाँ ईमान और दीन अल्लाह कुरान शुरू कर रहा है, अल्लाह ईमान शुरू कर रहा है, अल्लाह फलाह की बात कर रहा है, अल्लाह हिदायत की बात कर रहा है, अल्लाह तक़वे की बात कर रहा है, अल्लाह पिछले नबियों के पैगाम को याद दिला रहा है, अल्लाह इस नबी की इम्पोर्टेंस बता रहा है और वहाँ पर अल्लाह क्या कह रहा है? खोलें सूरह बकरा का पहला हिस्सा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। तक़वे वालों की बात हो रही है, हिदायत की बात हो रही है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून पे अल्लाह आयत पूरा तसव्वुर बंद कर रहा है दूसरी तीसरी आयत। हिदायत पे इसकी बात हो रही है, फलाह की बात हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है, यकीन की बात हो रही है, शक के खिलाफ बात हो रही है, तक़वे की बात हो रही है, सब्र की बात हो रही है। बिस्मिल्लाह। अल्लाह बीच में क्या कहता है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि। वो लोग ही ये लोग वही लोग हिदायत याफ़्ता हैं, वही लोग कामयाब हैं, वही लोग इस्लाम में हैं, वही लोग कुरान की सही पैरवी कर रहे हैं। शुरुआत सूरह बकरा की कुरान अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब जो ईमान बिल गैब स्ट्रॉन्ग रखते हैं, व युकीमून सलाता वो नमाज़ें कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून और वो जो उन्हें माल मिला उसे खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। तो ये टॉप नॉच प्रायोरिटी के ऊपर इस्लाम ने रखा है। अल्लाह माल के खर्च करने वाले को इस दर्जे पे रखता है बिस्मिल्लाह कि जो ताजिर सहाबा थे, उनको हाई क्लास प्रेफ़रेंस दी अल्लाह ने। अब्दुर्रहमान बिन औफ, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ने इस पैसे को निकालने वालों को इतने हाई ग्रेड पे रखा है, आपकी सोच होगी। मेरे एक उस्ताद थे, वो कहते थे, बात बड़ी अजीब-सी है, लेकिन वो कहते थे, कह रहे इस्लाम को वो फ़ायदा आलिम साहबा ने नहीं पहुँचाया, जो ताजिर साहबा ने पहुँचाया हुआ है। ये उनका कॉल था, कि जो पैसे से तहरीक खड़ी हो सकती है ना, जो जहांगीर तरीन कर सकता है और अलीम खान ने किया खान साहब के लिए, वो कोई और नहीं कर सका। क्यों क्या? पैसा जो है, पैसे से होता है ना सब कुछ। पैसे के बगैर कैसे कुछ तहरीक चलेगी? मिशन पैसे के बगैर कैसे आएगा? असला पैसे के बगैर कैसे आएगा? लोग कैसे खरीदे जाएँगे? दुश्मनों पे लोग कैसे खरीदेंगे? इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल किया? पैसे के बगैर आप कैसे खड़ा कर सकते हैं इनकलाब? तो जो एक तहरीक और मैसेज को पैसा दे रहे होते हैं, उन्हें आप हल्के में ले रहे हैं बैठ के। तो अल्लाह के नज़दीक जो अल्लाह के कामों के अंदर पैसे निकालते हैं, उनकी बहुत वर्थ है। और इस्लाम का सबसे बड़े वसफ़ में से एक वसफ़ है कि जहाँ नमाज़ खड़ी है, वहाँ ज़कात खड़ा है। नमाज़ के मुनकर को अगर काफ़िर कहा गया है, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, तो ज़कात के मुनकर को भी काफ़िर कहा गया। नमाज़
मैं हैंकी-पैंकी करने वाले के खिलाफ अगर किताल होगा, तो माने ने ज़कात के खिलाफ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिहाद किया, कि मैं नमाज़ और ज़कात में फ़र्क ही नहीं करता हूँ। दोनों आर्टिकल ऐन उसी तरह इम्पोर्टेंट हैं एक-दूसरे के लिए। अगर नमाज़ ईमान की असल है, तो ज़कात भी ईमान की असल है। ये हज़रत अबू बकर का फ़तवा था। तो ये सारे माल की हिफ़ाज़त के लिए है ना कि माशरे में माल जाना चाहिए। ईद आएगी, इस्लाम क्या कहता है? फितरा दो, पैसा निकालो। तुम्हारे घर में खुशी आई है, सदका दो। तुम्हारे पर बला आई है, सदका दो। मैंने इस इदारे के अंदर कम से कम एक सुन्नत ज़रूर एस्टेब्लिश किया। जानना चाहेंगे क्या? मैं हर बात-बात पे ना शहरयार को फ़ोन करके कहता हूँ, इतने का सदका निकाल दे। हर छोटी-मोटी चीज़ जो होती है, मैंने एस्टेब्लिश करा दिया है इस इदारे में। अब इनको मुझसे वो सीखा नहीं सीखा, लेकिन मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं मार रहा, नेकी-दानी नहीं कर रहा। मैंने इसे एस्टेब्लिश करा दिया। खुशी का मौका है, सदका दे दे भाई। अब कल मेरी एक वाइफ़ की मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं आई। मैंने अल्ट्रासाउंड कराने से पहले फ़ोन किया उसको। मैंने कहा, इतने का सदका निकाल दे तू। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बात-बात पे पैसे निकालने चाहिए। ₹5000 इधर डाल दो, एक बकरा वहाँ काट दो, वहाँ खाना खिलवा दो। ये आपकी रूटीन होनी चाहिए। हर बात पे पैसे निकालें आप। माल निकालें अपना, माल निकालें। अल्लाह की राह में। ये ठंडा करता है मामलों को। बेवकूफ़ लोग ने बेवकूफ़ है कहने जिन्हें नहीं पता है कि सदके की कितनी पावर हैगी है। रफ़ुल बला, दफ़ुल बला सबसे ज़्यादा सदके से और इस्तिग़फ़ार से। सदका दें, बहुत सदका दिया। नहीं है, खजूर का छिलका दे दें अल्लाह की राह में, लेकिन दें। हदीस के अल्फ़ाज़ हैं, अनफ़िक उनफ़क़ अलैक। लेके आ हदीस। खर्च कर, तेरे पे खर्च किया जाएगा। मुझसे अगर कोई पूछे ना शेख, कहना आपके तो वाले साहब बड़े पैसे वाले हैं। आपने कैसे बनाया? मैं बहुत सदका करता हूँ। अल्लाह की कसम मैं बहुत निकालता हूँ। हर बात-बात पे रीज़न ढूँढता हूँ निकालने का, और ये सोच के अल्लाह डबल कर देगा इसको। सर अल्लाह की राह में माल निकालने से आता ही रहता है। भाई सदका सदका रूटीन बना लो अपनी ज़िंदगी, रूटीन। बात-बात पे बहाने-बहाने से पैसे निकाला करो। वेटर को टिप ज़्यादा दे दिया करो। कोई बंदा घर में काम करने वाला, चल भाई ये 500 हज़ार रुपए ले ले। बात-बात पे पैसा निकाला करो। इससे क्या होगा? मुझे पता है क्या होगा। अनफ़िक या इब्न आदम उनफ़क़ अलैक। इबारत सही पढ़ी? तेरे से ज़्यादा डिटेल में लेके आई है। हाँ? हाँ, मुझे पता है दुर्र खोला हुआ है इसने। दुर्र से ला रही है बिन्त मोहम्मद। ताजी सीरा की कोई बुक बता दें, द बायोग्राफी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैरन आर्मस्ट्रांग। कैरन आर्मस्ट्रांग ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे ਚ? हैं? कैरन आर्मस्ट्रांग कौन है? ना तो मैं जानना, मैं ज़रा मज़ाक कर रहा हूँ। हो गया, टाइम हो गया ना? क्लियर हो गया? या और दूँ? और चाहिए हिफ्ज़ुन नफ्स पे, हिफ्ज़ुल माल पे? तारीख़ इब्न खुल्दून इज़ अ गुड बुक। दैट्स अ गुड बुक। मैं आपको सीरत की एक किताब बताता हूँ, लेकिन वो अरबी में है। मेरे ख़्याल से एक आलिम की सीरा बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उसे प्रमोट नहीं करना चाहता उस आदमी को। क्या करें? उसूल क्या कहता है? आलिम की सीरत पे काम बहुत अच्छा है, लेकिन बंदे के बारे में स्कॉलर्स को रिज़र्वेशन है कि बंदा ठीक नहीं है। क्या करें? एक्सीलेंट काम एक्सीलेंट काम है सीरा के। बहरहाल मेरी भी सीरा आने वाली है।
मैं सीरा का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जनवरी, ये अभी आने वाला, बसंत करीब आने वाला। बहरहाल, ओए पुत्र तू छड़ दे इन्हां नू फातिमा, ਅਸੀਂ पढ़ावांगे ना ਤੁਹਾਨੂੰ कंपैरिजन ऑफ द रिलीजन्स एंड ये सारा पॉलिटिकल एंड मुस्लिम होता है, ये सारा हम कर देंगे, तू टेंशन मत ले। हम सीरत पढ़ाएंगे, तबीयत सेट हो जाएगी सबकी। आ रहा है मेरा सीरा का कोर्स आने वाला है मेरा। इसी तरह सीरा की कोई कोई बता दें, सेड रहीकुल मखतूम इज नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, रहीकुल मखतूम इज नॉट दैट कॉम्प्रिहेंसिव, रहीकुल। अच्छा आप ऐसा करें, सीरा की किताब लिखें, मैं बताता हूँ फॉर फॉर योर। अब आपने जो है शुरू करवा ही दिया हमें छेड़ना। आप इमाम इब्ने कसीर की अल बिदाया वन निहाया शुरू करने चाहिए। इस किताब के बारे में पूछे, खास बात क्या है? यहाँ बढ़िया बिदाया यहाँ। हम्म? अल बिदाया वन निहाया की खास बात क्या है? अल बिदाया वन निहाया मेरे ख्याल से उर्दू में आ गई। अल बिदाया वन निहाया, इसका मतलब क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, इट्स द नेम ऑफ द बुक बाय इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह। इसकी क्लास पता है क्या? ये तुम लोगों को 2 साल के लिए पैक कर देगी। आदम अलैहिस्सलाम से पहले से हालात जो हैं, वहां से इन्होंने शुरू किया, स्टार्टिंग फ्रॉम अल्लाह व्हेन देयर वाज नो क्रिएशन, जब कोई तख्लीक नहीं थी। वन निहाया, बिदाया कहते हैं बिगिनिंग को, और निहाया कहते हैं एंडिंग को। सर किताबो सुन्नत डॉट कॉम पर है उर्दू में। किताबो सुन्नत डॉट कॉम पता है किसका है आपको? किताबो सुन्नत डॉट कॉम किसका है? पता है आपको? किताबो सुन्नत डॉट कॉम जो पोर्टल है, वो मेरे चाचा ससुर का है। मेरी वाइफ के फर्स्ट कजन चला रहे हैं इसको, और मेरे उसूल फिक के उस्ताद हमजा मदनी लोग चला रहे हैं लाहौर से। हमारी फैमिली का किताबो सुन्नत डॉट कॉम। किताबो सुन्नत डॉट कॉम इज अ वेरी गुड चैनल। मदारज सालिकीन, हाँ मदारज सालिकीन मुझे बहुत पसंद है पढ़ाने में, आई लव इट। अल बिदाया व निहाया इज अ गुड बुक, लेकिन अरबी में आगे होगा, इसका तर्जुमा आगे होगा। इसमें सिर्फ सीरा नहीं है, इसमें पूरी इंसानी, ये पूरा खोल देगा चैप्टर। ये पोर्टल छोटल वाले जो भाई हैं ना, वो भी आ जाएंगे इसमें। क्लियर? हिफ्जुल माल हो गया। इस्लाम माल की हिफाजत की बात करता है, खर्च करने की बात करता है, पैसे को ब्लॉक करने की बात नहीं करता, पैसा लूटने की बात नहीं करता। ठीक है? एक डिसेंट जस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहता है पैसा बनाने में। आगे कर, ये मैसेज क्या किया इसने? सर आप लंच कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? बेटा तुझे थोड़ा सा एहसास होना चाहिए था, लंच तो तुझे लेके आना चाहिए था मेरे लिए। उस्ताद भूखा बैठा हुआ है और तू ज्ञान ले रही है उससे, हैं? तुझे तो खुद हया होनी चाहिए इसमें कि उस्ताद भूखा है तेरा। नीचे लेके जाना, इसका जरा जवाब तो सुने ना क्या कह रही है। सर आप लंच कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? लंच तो तुम लोगों को लेके आना चाहिए कि उस्ताद जो है वो खाली पेट बैठा हुआ है, नाश्ते उसने नहीं किए हुए और खा भी आ रहा है अमरूद। तो बेटा ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। जाओ, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे। सर आप हमें मौका दें, हम आपको क्या कह रही है, डिशेस खिलाएं। नहीं तू नेक ना बन। सर कल आपका पब्लिक स्पीकिंग कोर्स भी शुरू, मुझे तो पता ही नहीं है कब शुरू हो रहा है। मुझे तो अभी किसी ने बताया नहीं है कि मेरा वो कोर्स शुरू हो रहा है। जजाकल्लाह बिनते मोहम्मद फॉर योर पॉइंट। स्टे ब्लेस्ड माय माय डॉटर, ऑल ऑफ यू। खुश रहो, आबाद रहो। अगली क्लास लेके आओ भाई।